जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। धामी कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक है आज और सीएम पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। देहरादून सचिवालय में बैठक का आयोजन किया गया है। कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर इस दौरान मुहर लगाई जा सकती है। लगातार चर्चाएं हो रही हैं और महिलाओं को बड़ी सौगात दी जा सकती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और खेल विभाग पर भी चर्चा होगी। राम सिंह खेड़ा, सतपाल महाराज समेत कई मंत्री शामिल होंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। शिक्षा, पर्यटन, स्वास्थ्य विभाग को लेकर अहम चर्चाएं हो सकती हैं और कई अहम चर्चाओं पर मुहर भी लगाई जा सकती है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अरुण सैनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण, बैठक को लेकर क्या कुछ जानकारी, फिलहाल क्या कुछ हलचल? जी नेहा, बिल्कुल देखिए, आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक हुई, जिसमें कि करीब जो है 18 प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर आज लगी है। और अभी जो भी प्रस्ताव आए हैं उसकी अभी ब्रीफिंग जो है वो चल रही है। तमाम जो प्रस्ताव आए हैं उसके बारे में बताया जा रहा है। अभी तक की बात की जाए तो परिवहन विभाग से संबंधित प्रस्ताव आए हैं, वित्त विभाग से संबंधित प्रस्ताव आए, आवास विभाग से संबंधित प्रस्ताव आए और उद्यान विभाग से संबंधित, शिक्षा, स्वास्थ्य विभाग से, सभी विभागों से संबंधित प्रस्ताव आज बैठक में आए हैं। तो ऐसे में परिवहन विभाग में भी जो वर्दी निर्धारण को हो गया है उसका प्रस्ताव आया था, सभी मुहर कैबिनेट की लगी। इसके साथ ही शिक्षा से संबंधित कई प्रस्ताव आए और अभी जो है ब्रीफिंग चल रही है और उसमें जो और भी अन्य प्रस्ताव आए हैं, चारधाम यात्रा भी प्रदेश में गतिमान है, उसके संबंध में भी क्या प्रस्ताव बैठक में आया, कि क्या प्रस्ताव पर मुहर लगी, वो भी जो है अभी ब्रीफिंग में सामने आएगा। और जो जो प्रस्ताव पर मुहर लगी वो तमाम प्रस्ताव भी ब्रीफिंग में जो है वो सामने आएंगे और उसके बाद भी तमाम चीजें स्पष्ट होंगी कि आखिर किन किन प्रस्ताव पर आज धामी मंत्रिमंडल की मुहर वो लगी है। अरुण, जानकारी मिल रही थी कि महिलाओं को लेकर कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? बड़ी सौगात मिल सकती है? जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का कई लंबे समय से धरना प्रदर्शन चल रहा है और मानदेय बढ़ाने की मांग जो है वो कर रही हैं और उस मांग को लेकर लगातार धरने पर हैं, डटे हुए हैं। तो ऐसे में हो सकता है कि आज की कैबिनेट बैठक में इसके संबंध में भी कोई प्रस्ताव जो है बैठक में आया हो कि आंगनबाड़ी जो कार्यकर्तियां हैं उनका मानदेय बढ़ाने को लेकर के कोई विचार कैबिनेट में हुआ हो, तो वो उसका भी पता चलेगा। जब तमाम जो 18 प्रस्ताव पर मुहर लगी है वो कौन कौन से 18 प्रस्ताव हैं, किन प्रस्ताव पर मुहर लगी, क्या प्रस्ताव आए हैं, अभी जो है ब्रीफिंग चल रही है और ब्रीफिंग में जब खत्म होगी उसके बाद तमाम चीजें जो है स्पष्ट हो जाएंगी, तमाम प्रस्ताव सामने आ जाएंगे कि आखिर किन किन प्रस्ताव पर जो है कैबिनेट की आज बैठक में मुहर लगी है। चारधाम यात्रा से संबंधित हो या महिलाओं से रिलेटेड हो, जो आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का प्रदर्शन चल रहा है, सबसे हॉट इशू इस वक्त बना हुआ है। तो ऐसे में उस पर क्या विचार कैबिनेट में हुआ है या नहीं हुआ, या उससे अन्य और भी क्या प्रस्ताव बैठक में आए, वो तमाम चीजें अभी कुछ ही देर में जो है स्पष्ट होंगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और चलिए इस बीच रुक करते एक और बड़ी खबर का। जल जीवन मिशन 2.0 को रफ्तार मिली है। केंद्र उत्तराखंड के बीच MOU साइन हुआ है और सीएम धामी ने वर्चुअल रूप से इसमें हिस्सा लिया था। मिशन को रफ्तार मिली है। बड़ी जानकारी बता दें आपको, 14 लाख ग्रामीण परिवारों को मिला योजना का लाभ और 16,500 पेयजल योजनाएं स्वीकृत हो चुकी हैं। अधिकांश योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, शेष पर काम जारी है। दुर्गम क्षेत्रों में भी तेजी से क्रियान्वयन। इसी के साथ ही स्प्रिंग रिवर और रिजुविनेशन का भी फोकस किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री CR पाटिल ने इसकी सराहना की है। तो ये बड़ी जानकारी धामी सरकार की ओर से। लगातार जो रुकी हुई योजनाएं हैं उन पर भी फोकस किया जा रहा है। जो पूरी हो चुकी हैं उनको लोगों तक पहुंचाया जा रहा है ताकि आने वाले विधानसभा चुनाव में सरकार ने क्या कुछ काम किए हैं उसकी लोगों को जानकारी हो। और इस वक्त की बड़ी जानकारी दे दें आपको, अहम खबर, सीएम धामी ने वर्चुअल रूप से इसमें हिस्सा लिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एग्जिट पोल के बाद बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि बंगाल में बदलाव के संकेत साफ हैं और 4 मई को बीजेपी की डबल इंजन सरकार बनने जा रही है। देखिए, जिस प्रकार से बंगाल में जो वहाँ की सरकार के खिलाफ जनाक्रोश था, TMC और TMC सिंडिकेट के खिलाफ लोगों में परिवर्तन की लहर थी, वो एग्जिट पोल में भी आई है। और एग्जिट पोल के बाद जब
रियल गणना होगी उस दिन भी डबल इंजन की वहाँ सरकार बनेगी। और पूरे देश के अंदर मैं पहले ही कह रहा था कि जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं हर राज्य में लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में भी डबल इंजन की सरकार बनेगी और लंबे समय से जो वहाँ का विकास रुका हुआ है, वहाँ की कानून व्यवस्था खराब हो गई है, वहाँ के नौजवान युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, अनेक विकास के कार्य वहाँ रुके पड़े हैं। गरीब कल्याण की योजनाएं जो भारत सरकार की पूरे देश में चल रही हैं, चाहे वो आयुष्मान भारत योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, वो सभी योजनाएं बंगाल के लोगों को भी मिलेंगी और बंगाल भी तेज गति से आगे बढ़ेगा। और इस बीच रुक करते हैं बड़ी खबर का। देहरादून से बड़ी जानकारी। देहरादून प्रेमनगर क्षेत्र में लूट के बाद गोलीकांड की घटना। विरोध करने पर युवक को गोली मारी गई। पीछा करने पर बदमाशों ने पुलिस पर भी फायरिंग की है और पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक बदमाश के ढेर होने की खबर सामने आ रही है और इसी के साथ ही फरार बदमाशों की तलाश भी शुरू हो चुकी है। देहरादून में करीब 17 साल बाद मुठभेड़ की जो खबर है वो सामने आई है। बड़ी जानकारी बता दें आपको, और इसमें बदमाश ढेर हुआ। तो ये 17 साल बाद की खबर बता दें आपको, 17 साल बाद ये मुठभेड़ जिसमें आरोपी ढेर हुआ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, विरोध करने पर युवक ने भी फायरिंग की थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर दे दें आपको। देहरादून में लूट गोलीकांड घटना पर सीएम धामी का बयान सामने आ चुका है। अपराधियों को लेकर धामी सरकार सख्त है और सीएम ने कहा है हमारी सरकार ने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया है जिसका नतीजा आज देखने को मिल रहा है। सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई की जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी, लगातार सीएम धामी नजर बनाए हुए और इसी बीच उनका बयान भी सामने आया है। हर बार यात्रा में संख्या बढ़ी है आने वाले श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की, भक्तगणों की। तो इस बार जो शुरुआती जिस प्रकार का आंकड़े आए हैं उससे लगता है कि एक बड़ा रिकॉर्ड इस बार। सर, अपराधियों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। 14 साल बाद एक कृषि अधिकारी के बेटे के हत्या में शामिल बड़ा बदमाश मार गिराया गया। क्या ये बड़ा मैसेज है कि उत्तराखंड की ओर अगर आएंगे तो? बिल्कुल। देखिए, हमने ऑपरेशन प्रहार शुरू किया था और उसी का परिणाम आने लगा है। अपराधी यहाँ से भाग रहे हैं या जो अपराधी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसको और तेजी से चलाया जाएगा। आम जनमानस अंदर किसी प्रकार का भी कोई भय का वातावरण न रहे, ये पूरी तरह से अपराध मुक्त उत्तराखंड हो, ये हमारा संकल्प है। सर, एक आखिरी सवाल। ऑपरेशन कालनेमी में काफी कार्रवाई की गई, अब चारधाम क्षेत्रों में भी इसे चलाया जाना है। छद्मवेशधारी कई लोग चारधाम क्षेत्रों में भी दिख रहे हैं। ऑपरेशन कालनेमी देखिए, ऐसे ठग, ऐसे बहरूपीय और छद्मवेशधारी, उनके खिलाफ जो धर्म को बदनाम करते थे, धर्म की आड़ में बाधा बनते थे, उसको चलाया गया था। उसके बहुत संतोषजनक परिणाम पहले आए थे, उसको फिर से शुरू किया गया है। चारधाम यात्रा चल रही है, इसके बाद कांवड़ यात्रा चल रही है। आने वाले समय में हमारे भी राज्य में कुंभ का भी आयोजन होना है, तो इसलिए कालनेमी को भी जोर शोर से चलाया जाएगा। और एक और बड़ी खबर, कुंभ मेले की तैयारियों पर मुख्य सचिव की बैठक हुई है और जीओ में देरी पर नाराजगी जताई गई है। 3 दिन में आदेश जारी करने के निर्देश। भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। ट्रैफिक प्लान और फाइनल करने के निर्देश जारी किए गए हैं। सड़क रेल कनेक्टिविटी पर भी फोकस है। पार्किंग और मूलभूत सुविधाएं बढ़ेंगी और इसी के साथ ही सैनिटेशन के अलग अलग प्लान तैयार किए जा रहे हैं। कुंभ में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे। श्रद्धालुओं के लिए सूचना केंद्र बढ़ेंगे। तो लगातार धामी सरकार की ओर से पूरा फोकस और अधिकारियों की ओर से तमाम तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। वहीं महिला आरक्षण विधेयक को लेकर उत्तराखंड विधानसभा में बुलाए गए विशेष सत्र से पहले ही सियासी माहौल गर्मा गया है। सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस विधायकों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और सरकार पर जमकर सवाल उठाए, मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता प्रतिभा सिंह ने इस पर कहा कि उद्देश्य है कि आनन फानन में बुलाया गया है, जिसका असली मकसद केवल निंदा प्रस्ताव लाना था। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी महिला आरक्षण बिल को लेकर गंभीर नहीं है और कांग्रेस ने अपने विरोध के जरिए जनता के बीच ये संदेश देने का प्रयास किया है। सत्र मैंने बुलाया, वो आखिर बुलाया क्यों?
एजेंडा क्या था उसका? मुद्दा तो ये था उनका कि वो निंदा प्रस्ताव लाने का कार्य करेंगे कांग्रेस के खिलाफ। लेकिन जिस तरीके से पिछले कई दिनों से कांग्रेस पार्टी आरक्षण के मुद्दे को लेके, महिला आरक्षण के मुद्दे को लेके सड़कों पर है, सरकार पर इतना दबाव है कि सरकार विपक्ष के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ निंदा प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। ना ही महत्वपूर्ण मुद्दों पे उन्होंने जो है बहस की। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की बात हमारे विधायकों ने की जो है किस तरीके से उस पे आपने कोई जवाब नहीं दिए, आपने पलायन की बात नहीं की, आपने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को कोसने का कार्य किया है। तो आज भी आप अगर 2 सालों से सत्ता में बैठने के बाद भी हर बात के लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं, तो जनता भी अब समझ चुकी है कि रिपोर्ट कार्ड के नाम पे नील बटे सन्नाटा है भारतीय जनता पार्टी। और केदारनाथ धाम यात्रा में इस वर्ष श्रद्धालुओं का उत्साह चरम पर नजर आ रहा है। बीते एक सप्ताह में देश विदेश से बड़ी संख्या में भक्त बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए पहुंचे हैं, जिससे कई रिकॉर्ड टूटते हुए नजर आए हैं। धाम में पहुंचे श्रद्धालु व्यवस्थाओं से संतुष्ट नजर आ रहे हैं और जिला प्रशासन व पुलिस अन्य विभागों की तैयारियों को भी जमकर सराह रहे हैं। यात्रियों का कहना है कि इस बार यात्रा पहले से और ज्यादा सुगम और व्यवस्थित है, जिससे आस्था के साथ साथ सुविधाओं का भी बेहतर अनुभव मिल रहा है। एंड जो टॉयलेट्स हैं बहुत क्लीन थी, वाटर अवेलेबल था। सबसे बड़ी बात होती है कि आप जब भी पहाड़ों पे जाए तो वाटर अवेलेबल नहीं होता है, बट पूरा ट्रैक पे वी जस्ट फेस एनी नो प्रॉब्लम। मतलब वहां पर जो टैप्स भी लगे हुए थे, इफ यू डोंट वांट टू बाय बॉटल्स जो कि थोड़ा सा कॉस्टली हो जाती हैं, लेकिन आप टैप से भी आप पानी ले सकते हैं। मतलब एंड इट्स अ ड्रिंकिंग वाटर, वेरी क्लीन और बहुत अच्छा पानी था रियली। हॉट वाटर का थोड़ा सा प्रॉब्लम आया था, बट स्टिल वी नो द प्रॉब्लम्स एज वेल ना, कि पहाड़ों पे कहाँ से हॉट वाटर आएगा। और अभी जो गैस की प्रॉब्लम चल रही है, सब कुछ प्रॉब्लम हुआ है कि सिलेंडर्स भी मिल रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि नहीं हो रहा हो, बट इट्स गुड। अगर आप कहीं भी ट्रैक करके इतनी ऊपर आएंगे तो इतनी प्रॉब्लम्स तो एटलीस्ट फेस करनी ही पड़ती हैं सबको, तो अपना माइंड मेकअप करके आए। अदरवाइज इट्स रियली गुड, अमेजिंग वेदर, very nice. Thank you Uttarakhand. Thank you to the Yatra Magistrate. हर महादेव, जय श्री केदार। Thank you. मनोज गांगेल, ग्वालियर से आए हैं हम लोग केदारनाथ दर्शन के लिए। यहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छा मौसम है, दर्शन बहुत अच्छे, पुलिस प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से बहुत अच्छे इंतजाम है, हर चीज की कोई परेशानी नहीं है। हर हर महादेव। बहुत बढ़िया व्यवस्था है, हेलीकॉप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं। और हरिद्वार के बाद बहादुराबाद में हुए राजवीर हत्याकांड का पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया। एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया है कि ब्लाइंड मर्डर के पीछे पारिवारिक विरोध और अवैध प्रेम संबंध की कहानी सामने आई है। पुलिस जांच में पता चला है कि मृतक अपनी शादीशुदा बेटी के प्रेम संबंधों के खिलाफ था, जिससे नाराज होकर बेटी के प्रेमी पंकज कुमार के साथ अपने साथी के साथ मिलकर साजिश रची। 26 अप्रैल को शराब पिलाने के बहाने खेत में बुलाकर हथौड़े से वार कर हत्या कर दी। ये बेसिकली ये मृतक जो है, इसकी लड़की से 2024 में कथा के दौरान मिला था और ये उसको ये प्रेम करता था। और इसका ये था कि अगर इसके बाप को मैं मार दूंगा तो ये लड़की, जो कि पहले से शादीशुदा है 2019 से, तो अपने पति को छोड़ के आ जाएगी और मेरे से शादी कर लेगी। इस मोटिव के लिए इसने अपने एक साथी को, छोटे लाल को, साथ में लिया और एक शराब के ठेके से शराब ली और ये दोनों एक दूसरे से परिचित थे पहले से। तो ये तीनों लोग गए वहां पे और वहां पे इन्होंने शराब पी और उसके बाद हथौड़ा ही साथ में लेके गए थे और उसके बाद इन्होंने वहां पे हथौड़ा से 2 बार सिर में वार करके राजवीर की हत्या कर दी। और इसमें जो सीसीटीवी फुटेज हमें मिली है ठेके की, वहाँ शराब खरीदते हुए हथौड़ा भी साथ में है इनके, और उसके बाद वहां पर जाते हुए और ये सारे एविडेंस, इसमें स्ट्रॉन्ग एविडेंस कलेक्ट हो गए हैं। दोनों लोग अरेस्ट हो गए हैं और दोनों को जुडिशियल रिमांड के लिए भेजा जा रहा है। 103